नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर दिल्ली से। सोनम वांगचुक पर दिल्ली एससी का बड़ा आदेश। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। सोनम वांगचुक की पत्नी ने शिफ्ट करने की मांग की थी। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। सोनम वांगचुक की पत्नी ने मांग की थी। सोनम वांगचुक पर दिल्ली एससी का बड़ा आदेश। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने के आदेश। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। सोनम वांगचुक की पत्नी ने शिफ्ट करने की मांग की थी। सोनम वांगचुक पर दिल्ली एससी का बड़ा आदेश। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। सोनम वांगचुक की पत्नी ने शिफ्ट करने की मांग की थी। सोनम वांगचुक पर दिल्ली एससी का बड़ा आदेश। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। सोनम वांगचुक की पत्नी ने शिफ्ट करने की मांग की थी। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। वांगचुक के इलाज की जानकारी साझा करने के निर्देश। अगली खबर का रुख करते हैं। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच से पहले राजधानी की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा स्थित रजौकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है। राजधानी में ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और भारी वाहनों की एंट्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर से गुजरने वाले हर वाहन की गन चेकिंग जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। बारिश के बीच भी दिल्ली पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है। पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य आम लोगों की आवाजाही को यथासंभव सुचारू रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगली खबर हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती पर बड़ी कार्रवाई। भिवानी के 23 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। दस्तावेज जांच में कर्मचारी पाए गए अपात्र। HSSC विज्ञापन 1/2023 के तहत हुआ था चयन। अधूरे और नियम विरुद्ध दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई। डीसी साहिल गुप्ता ने तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए। विभागाध्यक्षों को अपात्र कर्मचारियों को हटाने के निर्देश। HSSC की अधूरे और नियम विरुद्ध दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई। डीसी साहिल गुप्ता ने तत्काल कार्यमुक्त करने के दिए आदेश। विभागाध्यक्षों को अपात्र कर्मचारियों को हटाने के निर्देश। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती पर बड़ी कार्रवाई। भिवानी के 23 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। दस्तावेज जांच में कर्मचारी पाए गए अपात्र।
HSSC की विज्ञापन 1/2023 के तहत हुआ था चयन। HSSC के विज्ञापन 1/2023 के तहत हुआ था चयन। अधूरे और नियम विरुद्ध दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई। डीसी साहिल गुप्ता ने तत्काल कार्यमुक्त करने के दिए आदेश। विभागाध्यक्षों को अपात्र कर्मचारियों को हटाने के आदेश। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती पर बड़ी कार्रवाई। भिवानी के 23 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। दस्तावेज जांच में कर्मचारी पाए गए अपात्र। HSSC विज्ञापन 1/2023 के तहत हुआ था चयन। अधूरे और नियम विरुद्ध दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई। अगली खबर का रुख करते बहादुरगढ़ में दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूईआर पर बैरिकेडिंग कर किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में किसान घाट जा रहे किसानों की 5 बसों को हाईवे पर रोक दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बहादुरगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। हाईवे पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। अगली खबर का रुख करते भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिसमें आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज किसानों ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। वहीं पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। ऐसे में एक बार फिर किसान और पुलिस के आमने सामने आने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ में आरजे कॉर्प हेल्थ केयर ने अत्याधुनिक कोकून मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। यह अस्पताल गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु और बच्चों के उपचार सहित महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। अस्पताल में अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक मेडिकल तकनीक और पर्सनलाइज्ड केयर की सुविधाएं होंगी। आरजे कॉर्प हेल्थ केयर के फाउंडर रविकांत जयपुरिया ने कहा कि चंडीगढ़ के बाद जल्द ही लखनऊ और गुवाहाटी में भी नए कोकून हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे।
अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल में रह रहे युवक ऋषि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच के बाद ऋषि की सास, पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ऋषि की सास और पत्नी के प्रेमी के द्वारा ऋषि को रोज प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीनों को गिरफ्तार किया है। ऋषि की पत्नी लगभग 2 साल से मायके में रह रही थी। अपनी ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाला ऋषि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया कल्याणपुर गांव का रहने वाला था। घटना पहासू थाना क्षेत्र के दीघी गांव की है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। सोनभद्र स्थित ओबरा सी तापीय परियोजना की दूसरी 660 मेगावाट इकाई भी तकनीकी खराबी के कारण अचानक बंद हो गई है। पहली इकाई बंद होने के चलते अब 1320 मेगावाट क्षमता वाली पूरी परियोजना से बिजली उत्पादन पूरी तरह शून्य हो गया है। इसका असर प्रदेश की बिजली आपूर्ति पर भी देखने को मिला है। फिलहाल अभियंता युद्ध स्तर पर खराबी दूरी करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि परियोजना की पहली इकाई 9 जुलाई से डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी के कारण बंद चल रही है। अब दोनों इकाइयों के ठप होने से 1320 मेगावाट क्षमता वाली पूरी ओबरासी परियोजना से बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया है। अगली खबर का रुख करते पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कहा है कि प्रमाणित हो चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई। चोरी करने वाले कौन थे, उनके संबंध किन लोगों से थे और उन्हें संरक्षण किसका प्राप्त था, सब सामने आ चुका है। चोर पकड़े गए, जेल गए, ट्रस्टी बर्खास्त हुए और जिन लोगों पर संरक्षण देने का आरोप लगे उन्हें भी ट्रस्ट से बाहर होना पड़ा। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। टुन्नू यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फर्जी आरोप लगाए गए। भाजपा के लोग अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उन्हें सार्वजनिक रूप अखिलेश यादव से माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते भारतीय किसान यूनियन भाकियू के कार्यकर्ताओं और किसानों ने सोमवार को ढोईवाला तहसील परिसर में विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकियू देहरादून जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसील प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। भाकियू जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को और व्यापक रूप देगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।
देखिए, आज हमने प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। एक तो ट्रेड डील जो सरकार कर रही है उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरे क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, जैसे बुल्लावाला की जो जंगल के किनारे से खाला आता है, खेतों में जाकर नुकसान कर रहा है, उसको हमारी ये मांग है कि ये जो सरकार है, ये जो हमारा वन विभाग है, वो अपना नाले अपने ले जाकर कहीं नदियों में छोड़े, किसानों को इसका नुकसान ना हो। और किसान हमेशा से इस सरकार को चेताता आया है कि किसान विरोधी, युवाओं विरोधी और जो जनता कल्याण के कार्य हैं उनके विरोध में अगर आप काम करोगे तो हम इनके खिलाफ भारी आंदोलन करेंगे। आपने कहा नाराज हैं, अब तो हमें नाराजगी की एक आदत सी पड़ गई है, क्योंकि सरकार ने हमेशा से ही किसान विरोधी नीतियां बनानी है। किसान की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। सरकार को तो सिर्फ दो परिवार, अडानी और अंबानी, ये खुश रखने हैं। किसान मरे कहीं भी जाए, जनता देश की कहीं भी जाए। अभी आपने देखा होगा, कल का दृश्य है, पढ़ने वाले छात्र क्या मांग रहे थे दिल्ली में, उनको ऐसे बर्बरता से पीटा गया, किसी की बांह तोड़ी गई, किसी का सिर फोड़ा गया, जैसे वो पता नहीं कोई दुश्मन देश के सैनिक हमारे यहाँ घुस गए हों। अगली खबर का रुख करते प्रदेश कांग्रेस की आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस इस समय भाजपा से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान 2.5 लाख पंजीकरण का दावा किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस जिस संख्या पर उत्साहित है, उतने लोग तो भाजपा की एक विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधानसभा स्तर पर युवा संवाद और संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच सक्रिय है, जबकि कांग्रेस केवल दावे और प्रचार तक सीमित रह गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है। वो भाजपा से नहीं लड़ रही। वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को था क्योंकि उतने लोगों की भी इन्हें पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि वहां पे जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं। तो इन चीजों को लेके वो बेचारे बहुत ज्यादा उत्साहित हो रखे हैं और इतनी ही संख्या उनके लिए काफी है उनके अनुसार। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस प्रकार से युवा संवाद से लेके हर चीज को विधानसभा वार भी करने जा रही है, तो उतनी संख्या तो हमारी एक विधानसभा से हो जाती है। अगली खबर का रुख करते देहरादून में आपदा और मानसूनी बारिश के बाद जनजीवन सामान्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कुल 10 ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बंद सड़कों में PMGSY और लोक निर्माण विभाग के मार्ग शामिल हैं। इनमें कालसी का गोराघाटी रेंगयू मोटर मार्ग, गडोल सकरोल से चुनी मीटर रोड, लांघा मटोगी, मदरसू मार्ग, सहस्त्रधारा, चमासारी, चमेली, सरोना और किमाड़ी बितरली मार्ग शामिल हैं। PMGSY के अंतर्गत माल देवता, शेर की सिल्ला, सहस्त्रधारा सोरना, पुरुकुल भिरतली, किमाड़ी और धारकोट तलाई मार्ग के कुछ हिस्से भी बंद हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अवरुद्ध मार्गों को जल्द दुरुस्त किया जा रहा है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अभी लगभग 10 सड़कें हमारी बंद हैं जो विलेज रोड्स हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हमारे खुले हुए हैं। कल कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे में भी लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, फिर उसे हम
लोगों ने वॉच करते हुए खुलवाया। और ये जो सड़कें हैं 10 विलेज रोड्स, ये आज शाम तक वापस खुल जाएंगी। और इस तरीके से जो अन्य डिपार्टमेंट है, जैसे कल 7 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, पानी में रिवर में फंसे थे और एसडीआरएफ के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रखा गया। सिमिलरली डोईवाला के पास में भी एक एरिया में वाटर लॉगिंग के कारण कुछ इशू थे या वाटर लेवल हाई होने के कारण, तो उसमें भी टीम्स को इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी की टीम को भेजा गया था। अभी भी कार्लीघाट की तरफ 4 से 5 जगह पर रोड के कटने के कारण डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या रेस्टोरेशन एक्टिविटीज चल। अगली खबर का रुख तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दून पुलिस ने बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत चल रही मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने संतुलन की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार कहीं भी ध्वनि प्रदूषण हो तो उसे ईमानदारी से कम कराया जाए, लेकिन किसी एक समाज को टारगेट करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए कानून का पालन ईमानदारी से हो तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।